चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्विकली 4 इंस्टॉलमेंट्स है 6,000 ईच, इंटरेस्ट रेट 20%। सबसे पहले कैश प्राइस निकालो। चलो सेम फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इफ यू आर डन यू शुड मेक 2 लेजर्स, मोटर कार एंड लोन अकाउंट। बैठना नहीं है, मस्त बैठते, ठंडी हवा मेरे चेहरे पे आ रही। सर मेरे को इंटरेस्ट बोलिए। अरे अमाउंट 1000। हाँ हाँ, यहाँ पे 6,000 है। ए क्या है? 15 5। चेक कीजिए यही आ रहा है क्या? हाँ, इसका मतलब फिर उन्होंने बोला भी नहीं होगा बनाने का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्यों देने का वेंडर का रिप्रेजेंटेशन? कुछ भी चल बना, मैं कराता हूं, चलो। चलो यही बना है क्या सबका? मेक 2 लेजर्स। कौन से पेमेंट पे डिफॉल्ट मार दिया भाई ने? डेट्स नहीं है क्या? हाँ तो ईयर 1 ईयर 2 करना है। ये क्या मोटर कार है क्या? मशीन है। सो मशीनरी अकाउंट। और वो सामने पार्टी जिसको पैसे देने उसका नाम है हायर वेंडर। ओके। चलो सो पहला एंट्री कैश प्राइस पे रिकॉर्ड होगा कि हायर परचेस प्राइस पे? ट्वेंटी परसेंट इंटरेस्ट कितना होता है फर्स्ट ईयर? अरे भाई, विच इंस्टॉलमेंट इज भाई नॉट डिफॉल्टेड? अच्छा, ये क्लोजिंग क्या आ रहा है फर्स्ट ईयर का हायर वेंडर का? 1398। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट डब्बे में देख के बोलो। 18। अरे क्या है यार, गलत आंसर की फैक्ट्री हो तुम लोग। टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ रहा है? अरे डब्बे में देख के बोलना है। हाँ, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट प्रॉमिस।
बस इतना ऐसा ईयर 3 करके यहाँ पे रुक जाएंगे। तो डेप्रीसिएशन रेट क्या है सर? 10%। सो दिस इज 1553 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बोलो असेट का 14,000। हाँ फिर वन थ्री क्या रे भाई, मस्त गाने गा रहा तू, मौला मेरे मौला। 1398 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बोलो 12,581 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,581 बाय डेप्री 1258। बस ऐसा करके रुक जाना है। थर्ड ईयर को क्लोज मत करो। देखो मैंने दोनों तरफ थर्ड ईयर को क्लोज नहीं किया। ऑन बोथ द साइड्स इन बोथ द लेजर्स आई हैव नॉट क्लोज्ड ईयर 3। मैंने ईयर 3 का डेप्री पास करके रख दिया है, ईयर 3 का ब्याज भी लगा के रख दिया है। किसी को अगर प्रॉपर देखना है तो ये मशीनरी अकाउंट आप देख सकते हैं। थर्ड ईयर का डेप्री पास करके मैंने रुक गया हूं, मैं आगे नहीं बढ़ा हूं। डन। ये वेंडर का अकाउंट भी बना लेंगे अगर किसी का बाकी है तो। ईयर 3 तक मैं रुक चुका हूं, ईयर 3 का मैंने क्लोज नहीं किया है। स्कीम का ही तो काम है अपना। जल्दी आगे करना क्या घर पे भाई, बिग बिलियन। कुछ नहीं, टाइम पास के 500 के 4 शर्ट मंगाते हैं, बिग बिलियन बोले। डन। पोते जी क्या मंगा रहे हो आप? 13 प्रो। यस ऐसा होता है। आइए ये क्लियर हो गया आपको? कौन सा वाला? अरे वो नहीं, ये आप मेरे को बताइए। ये लड़के कुछ भी पूछ रहे थे, ये रेट वो रेट बताइए। यहां पर सीधा उन्होंने क्या बोला, थर्ड ईयर खत्म हुआ
उसने फोन किया, भैया पैसे, आपने बोला नहीं, एक ही चीज थी, मशीनरी। उसने बोला मैं कंधे पे उठा के लेके जा रहा, लेके गया मशीनरी, 1 मिनट, अब लेके गया तो लेके गया, मतलब उसने बोला सीधा हिसाब खत्म। तो अब ऐसे समय में थोड़ा ध्यान से देखिए क्या होगा। असेट साइड में मेरा असेट मेरे पास अब है क्या? नहीं, असेट इज गॉन। तो यहां पर आप लिख आई हायर वेंडर एंड क्लोज योर असेट अकाउंट एंड टेल मी हाउ मच अमाउंट इज कमिंग। वन वन थ्री टू थ्री। सब लोग पहले देख तो लो यार, यही सेम दूसरा इफेक्ट इसका किधर जाएगा? यहां पर टू मशीनरी 11323। अब जरा हायर वेंडर में देखो बैलेंसिंग किधर आ रहा है, इधर आ रहा है कितना? 3 डबल। इसका मतलब मालूम है क्या हुआ? अपने को 322 का लॉस हो गया। मतलब वो इसका अगर जो बच्चे समझ रहे हैं, मतलब एक्चुअल में क्या हुआ, जब 3 साल खत्म हुए तो मुझे उसको 9168 प्लस 1833 कैलसी पे लो 11, अरे मतलब 11,000 मेरे को मेरी मजा ले रहा है अरे 11,000 सामने वाले को देने थे, मैंने नहीं दिए तो वो असेट लेकर चला गया। तो आप देख सकते हो वो असेट कितने की लेकर चला गया? 11,323। मेरे को तो आपको 11 ही देने देना, बट आपने 11,323 की चीज लेके गए, तो इसका मतलब मुझे 300 रुपए का लॉस हुआ ना, जो ऑटोमेटिक यहां पर कैप्चर हो जाता है। समझ में आया? चलिए तो बंद कर दीजिए, ऐसे पहले मशीनरी अकाउंट को बंद कर दीजिए, रखना। हायर वेंडर मतलब असेट गया आपका, असेट अकाउंट पूरा बंद हो गया। और उसके बाद ये यहां पर हायर वेंडर के इसमें आप वो दूसरा इफेक्ट देंगे मशीनरी का, और जहां पर भी आएगा पीएनएल बैलेंस करने के लिए वो पीएनएल में चला जाएगा। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लॉस ही होता है, प्रॉफिट कभी होता नहीं अपने को, और वेंडर को हमेशा प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता, क्योंकि वो लोग को मालूम है एक असेट की लाइफ कितनी होती है, तो वो उसके हिसाब से लोन का टर्म रखते हैं। मतलब अगर आप कोई कार लेने जाओगे और आप बोलोगे मेरे को 10 साल का ईएमआई करना है, तो 10 साल का ईएमआई नहीं होता है, कार में 5, बहुत हाई एंड है तो 7, क्योंकि उनको मालूम है 7 ईयर्स में वैसे भी कार जीरो हो जाएगा। तो अगर 7 ईयर्स के बाद यू स्टार्ट डिफॉल्टिंग, जो मैं कार लेके भी जाऊंगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो असेट वाइज दे गिव यू ईएमआई। 5 साल भी बहुत रेयर केस में, मतलब ऐसा 7 ईयर्स आपने बोला तो फिर एकदम वो हाई एंड होना, फिर जैसे ऑडी बीएमडब्ल्यू ये लोग अपना खुद का भी गारंटी देते हैं कि वील बाय बैक, वो वाले सब में केस में 7 ईयर्स जाते हैं, वरना 5 ईयर्स इज मैक्स। आइडियल पीरियड फॉर अ कार इज 3 ईयर्स, 3 ईयर्स से ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्लियर? पक्का? एवरी बर्थडे बर्थडे बोल रहे बर्थडे। उसके बाद ये सब हो गए क्या? ये बाकी है ना? क्वेश्चन नंबर 6। ऑन 1 जनवरी कस्तूरी ने एक पिकअप वैन लिया शौर्य से, कैश प्राइस 25,000 था, 10,000 तब का तब दिया, और बाद में बोला मैं एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 प्लस इंटरेस्ट देंगे। ध्यान से देखिए स्टेटमेंट कैसा है, मतलब जो ब्याज बनेगा ब्याज और 5,000 ऐसा देंगे। इंटरेस्ट जो है वो 6% पर रहेगा, और डेप्रीसिएशन जो है वो 10% है। तो क्वेश्चन कहता है सिर्फ आपको Jan 1 से दिसंबर कितने साल होते हैं? 3 कैलेंडर ईयर है ये, Jan 1 से चालू हो रहा है, मतलब 2011, 2012 और 2013 आपको 3 इयर्स का सिर्फ उनको बना के देना है। इसमें बिल्कुल कोई गाड़ी कोई उठाया नहीं, कुछ नहीं हुआ, जो है वो एकदम नॉर्मली चल रहा है। ठीक है, तो अब इधर देखना है, मैं ही करने वाला हूं। 2 मिनट आप मेरे साथ हेल्प कीजिए ना मेरे को,
प्लीज मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। सब लोग इधर ही देखते रहना। मैं पहले एक असेट अकाउंट बना लेता हूं एक साथ। या अब आपको तो वैसे भी फील आ गया है। 1 जन कितने का गाड़ी है कैश प्राइस? अपन अपन कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं ना। और अपन ने किससे लिया है? शौर्य 25,000। व्हाट इज द डेप्रीसिएशन? क्या आप थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं? नहीं नहीं, बोलने का सिर्फ। स्ट्रेट लाइन है। हाँ, ये रुकना है, क्या हो रहा? बराबर है। पिकअप वैन का कोई ऐसा टेंशन कि बहुत ही पिकअप हो गया? नहीं। बराबर। अब अपने किसका अकाउंट बनाना है? बोलते आ रहा नहीं, सॉरी सॉरी। चल, बाय पिकअप ना। वंदना, पिकअप वैन को लिया है हायर परचेस पे। ये भाई, ये कौन है ये? तो इसमें वंदना किधर आया? दिस पर्सन इज नॉट परफेक्ट। 25,000। और उसी दिन आपने क्या किया? गाड़ी की पूजा। 10 कितना? 10,000 दिया ना। अब इधर देख। 31 दिसंबर 2011। मेरे को बताओ कितना अमाउंट स्टैंडिंग था? 25,000 के 15,000। 15,000 पे 6%। 900 बाय इंटरेस्ट। अब आप इंस्टॉलमेंट जब देंगे, मैं यहां पे लिखता हूं 5,000 और 900 रुपए ब्याज का। 5,900। तो आपका कितना बच जाएगा? बाय बल्लू 10,000। अब फिर से कितना इंटरेस्ट? 6% तो मुझे भी मालूम। तो आप अब कितना पे करेंगे? 5,000। मजा आ रहा है सबको? पूरा गर्मा गर्म सोल्यूशन मिलेगा। वो नहीं, वो ओवर। कितना इंटरेस्ट? चंदे इंटरेस्ट। इसमें बाय बैलेंस होता है क्या? परफेक्ट। अरे ऐसे सब में कोई मजा है क्या? गाड़ी कोई उठ रही नहीं, कोई लेके नहीं आ रहा है क्या? हट। चलो, बना लीजिए पिकअप वैन। क्या काम होता है पिकअप वैन का? पिकअप करना। अरे भाई, ये इनका कुछ नहीं होता। चलो। हाँ, वो ओमनी गाड़ी का काम है।
डन क्या बडी? कम टू क्वेश्चन नंबर 7. हाँ बाकी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अ फर्म अक्वायर्ड 2 ट्रक्स. अच्छा क्वेश्चन है गाइस, प्लीज अच्छी तरह से देखना. अ फर्म अक्वायर्ड 2 ट्रैक्टर्स एट अंडर हायर परचेस. और आपको डिटेल दिया है डेट के साथ. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं ही करने वाला, आप देखना. कैश प्राइस दिया हुआ है और डेट्स पर ज्यादा फोकस देना थोड़ा सा, ठीक है. दोनों एग्रीमेंट्स बोले कि 24 इंस्टॉलमेंट में दे देंगे और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बोलिए 600 ईच और 800 ईच, विच विल बी कमेंस ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग परचेस. मतलब हर महीने आपको ट्रैक्टर ए का 600 और ट्रैक्टर बी का 800 देना है. ऑन 30 जून 2015 ट्रैक्टर बी पूरा आग में जल गया. तो 10 जुलाई को इंश्योरेंस कंपनी ने 15,000 रुपए अंडर पॉलिसी दिया. एनी बैलेंस ऑन दिस अकाउंट शुड बी रिटन ऑफ. द फर्म प्रिपेयर्ड अकाउंट्स एनुअली till 31st December and it provides depreciation on straight line method at the rate of 20% and you can round it off to the nearest 10 rupees from the date of purchase up to the date of disposal also. Question कहता है can you now make tractor account, oh provision for depreciation account and they also want a disposal of tractor account. अब हाँ डिस्पोजल. अच्छा ठीक. अरे अरे मैं हूं ना, तुरंत लोग बोलते अब क्या करेंगी तू. अरे मैं हूं, रुको इधर. यहां तक क्लियर है क्या? अब इसमें एक चीज नहीं है आपको पूछी गई और वो है कि क्या बोलते हैं उसको, लोन अकाउंट नहीं बनाने का बोला है उन्होंने. तो अपन बना लेंगे बट ऐसा. तो कैसे बनाने का है अपने को थोड़ा समझिए, मैं आपको बताता हूं. ट्रैक्टर ए में 600 है, 600 रुपए और 24 मंथ है. कैलसी पे ले लेने का 600 इंटू 24. लेने के बाद बोलने का भी ले लिया. क्या करना है क्या नहीं बाबा. इसका एक अलग है भाई. ओके ओके इन्होंने अपने को क्या पूछा है? ट्रैक्टर अकाउंट और प्रोविजन ऑफ डेप्री अकाउंट बना लेंगे. चलिए ओके मशीनरी अकाउंट. बड़ी बात मत करना यार. ओके डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट. अब एकदम अच्छी तरह से प्रदीप देखा. अब आपने 1 अप्रैल को 14,000 रुपीज का एक ट्रैक्टर लिया और 1 अक्टूबर को 19,000 रुपीज का. तो 1 अप्रैल ईयर कौन सा? 13 है ना. 2 वेंडर और कितने का है? और नेक्स्ट कौन सा है? 1 अक्टूबर 19,000 बराबर है. अब जहां तक मुझे मालूम है जब प्रोविजन ऑफ डेप्री होता है तो आप यहां पर डेप्रीसिएशन नहीं ले सकते. तो इसको आपको यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा. क्वेश्चन में बोला है वी फॉलो कैलेंडर ईयर, बोला है क्या ऐसा? तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन बराबर. परफेक्ट चल रहा है. फिर 1 जैन 2013 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
33,000। बताइए कौन से असेट का बैंड बजा? 30 जून 2014 और अपना कौन सा चल रहा है? 14 ही चल रहा है। तो 30 जून को ये असेट को हमें यहां से निकाल देना होगा। यस और नो? मशीन डिस्पोजल कितने का? कौन ए वाला गया कि बी वाला? बी असेट गया, तो 19,000 यहां से निकालने पड़ेंगे। 31 दिसंबर जहां तक मुझे मालूम है क्वेश्चन ने मुझे 2 ईयर का बनाने को बोला। ये देखिए, उन्होंने बोला था एक ये ईयर तक बनाओ और एक ये ईयर तक बनाओ, तो हम भी ये ईयर तक बनाएंगे। तो अब आप इसको टोटल कर सकते हैं, आज ही करना। हाँ बताइए, मशीनरी अकाउंट बराबर से बन गया, कोई इसमें दिक्कत? अब अपने को डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बनाना है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट तो 31 दिसंबर 2013 बाय डेप्रीसिएशन। वेट, अब पहले आपका ट्रैक्टर कौन सा है? ए। अब वो कितने का था? पे 20%, $19,000 पे 20%, बोलो ऐसा। तो 31 दिसंबर टू बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसा सही है। फिर 1 जन 14 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 3050। अभी रुक जाना, घाई मत करो। कौन सा असेट नहीं जला? ए, तो वो पूरा साल का डेप्री लेने वाले अपन उसके ऊपर। और बी कब गया? 30 जून को गया, तो उसका 6 महीने का डेप्री लेना है अपने को, तो मैं पहले ना डेप्रीसिएशन ले लेता हूं। घाई मत कर। और ये एसएलएम के डब्ल्यूडीवी, तो 14,000 पे 20%, 2800। और अब जब हम बी का करेंगे तो 19,000 पे 20%, 6 महीने के लिए 1900। लेकिन हमें मालूम है कि जब भी कोई असेट जाता है, मशीनरी अकाउंट से पूरी कॉस्ट को निकालना है और प्रोविजन ऑफ डेप्री अकाउंट से जितना भी उसके ऊपर अक्यूमुलेटेड डेप्री है वो पूरा बाहर निकाल देना। तो अब मशीन भी तो जा रही है, तो उसके ऊपर जितना भी आपने डेप्री लिया होगा वो सारा हमें बाहर निकालना है। अब आपने क्या क्या डेप्री लिया है? उस पर 950 भी डेप्री है और 1900 भी डेप्री है, तो 950 और 1900 ये दोनों क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर टू मशीन डिस्पोजल 950 प्लस 1900 2850 31 दिसंबर टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना परफेक्ट हो रहा है? और यहां पर अब एक मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनेगा, सब लोग देखते रहने वाले हैं। मशीनरी के क्रेडिट साइड में बाय मशीन डिस्पोजल, मशीन डिस्पोजल के डेबिट साइड में टू मशीनरी। कितना? सही है। प्रोविजन ऑफ डेप्री के डेबिट साइड में टू मशीनरी डिस्पोजल, तो मशीनरी डिस्पोजल के क्रेडिट साइड में सही है। और फिर इंश्योरेंस से हमें पैसे आए, तो हमें इस पर लॉस हुआ है 1150 का। क्लियर?
बन गया अच्छी तरह से, चलो बना लो। डिटेल्स नहीं है ना मेरे पास, एक यही सेम क्वेश्चन है बट डिटेल्स बताता हूँ, निपटा लो पहले। करो बाद में अलग नहीं। क्वेश्चन नंबर, ओके मेरे को पहले बताइए, वी आर डन विथ ऑल द क्वेश्चंस। यहां पर एक बचा है मेरे हिसाब से, ये वाला पिकअप। एक मिनट, फिर से पिकअप कैसे? हाँ हाँ, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। There is some only one thing that I have to show. What is interest suspense method? Question number 22 will quickly finish. Question 22 क्या कहता है? वो कहता है on ये 22 23 इतना ही बचा है ना? उसमें भी इंटरेस्ट सस्पेंस है। चलो चलो ठीक है, क्वेश्चन 22 पर आ जाओ। मतलब क्वेश्चन 25 मैं करूं ऐसा? आपको इंटरेस्ट सस्पेंस एक बार सिखा दूं, फिर आप लोग 22 23 करेंगे? नहीं करेंगे तो तू बस छोड़ एक बार। चलिए लेट अस सी, क्वेश्चन 25 करते हैं। क्वेश्चन 25 हम लोग कर रहे हैं, प्लीज आ जाइए ना। क्या था, मैं वाई आई वॉज 22 एंड 23 आई वॉज सेइंग, एक अपना नॉर्मल मेथड है जिससे अपन सारे जनरल एंट्रीज करेंगे, और मैं आपको बाजू में सस्पेंस मेथड के भी जनरल एंट्रीज बताता था, तो आपको कंपैरिजन में एक इजी होता है। आपका कॉल कैसा, क्या करूं? सब करके दे, सब करके दे। क्वेश्चन 25, ऑन 1st April नीलेश अक्वायर्ड अ ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज, कैश प्राइस है 11,50,000 और 2.5 लाख जो है वो आपको डाउन पेमेंट की तरह करना है। बाद में आपको 3 लाख रुपए प्लस जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको देना है। इंटरेस्ट जो है वो 8% आउटस्टैंडिंग है, डेप्रीसिएशन 10% SLM। नीलेश ने अगर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड करा है तो आपको ट्रैक्टर अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और राज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नीलेश बना के देना है। मेरे को पहले बोलो, forget about interest suspense method. First, let us talk about a normal method. You give me the journal entries, I'll understand कि normal आता है। बताओ नॉर्मल में, नॉर्मल में मैं आपको हेडिंग दूंगा, आप मेरे को जर्नल एंट्री बोलो। परचेज ऑफ असेट, asset account debit to vendors account, very good, this should be recorded at cash price. Number 2, entry for down payment, higher vendor account debit to bank account, very perfect. Number 3, interest that is will charged annually, interest account debit to vendor account. And 4th, whenever you make the payment of installments, vendor account debit to bank account. 5th, depreciation on the asset purchased, depreciation account debit to
असेट अकाउंट। सही है। और मैंने लोन अकाउंट भी आपको बना के बताया। लोन अकाउंट कैसे बनता है, ये अगर आपका लोन है, यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, सबसे पहले आप कैश प्राइस यहाँ रिकॉर्ड करते हो, फिर 1 साल का इंटरेस्ट आता है, फिर आप यहाँ पे पेमेंट टू बैंक लिखते हो और क्लोजिंग, फिर से ओपनिंग आता है, फिर इंटरेस्ट आता है, फिर यहां पर आप पेमेंट करते हो और फिर क्लोजिंग। तो मैं ये बोलूं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम व्हेनेवर देयर इज अ क्लोजिंग, वो तो कैश प्राइस पे ही है, मतलब आप उस ईयर का इंटरेस्ट उस ईयर के एंड में रिकॉर्ड करते हो, यस और नो, और फिर आप पेमेंट करके निकल जाते हो। ठीक उसका ही उल्टा इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या होता है, आप पूरा इंटरेस्ट जो भी है आज का आज पहले रिकॉर्ड कर देते हो। कहां पे, इंटरेस्ट सस्पेंस नाम के अकाउंट में, और फिर क्या होता है, हर साल का इंटरेस्ट इंटरेस्ट सस्पेंस से इंटरेस्ट अकाउंट में आता है। ये वाला पार्ट है उसका। तो अगर आप 2 मिनट देखेंगे सब लोग प्लीज, इधर देखिए, ये देखिए सब लोग, एवरीबॉडी, असेट अक्वायर किया, असेट टू वेंडर, बराबर है, और उसी दिन पूरा इंटरेस्ट जो भी इंटरेस्ट आप देने वाले हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सारा का सारा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और वेंडर। इसका मतलब आपको मालूम पड़ा क्या हुआ, आपने वेंडर अकाउंट में कैश प्राइस पे नहीं रिकॉर्ड किया, हायर परचेस प्राइस पे रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में आपने कैश प्राइस पकड़ी और सेकेंड एंट्री में आपने पूरा का पूरा ब्याज भी रिकॉर्ड कर लिया, मतलब आपका हायर वेंडर अब हायर परचेस प्राइस पे खड़ा है। अब क्या होता है देखो, डाउन पेमेंट का एंट्री क्या है, वेंडर टू बैंक, बराबर है। अब देखो जैसे ही 1 साल खत्म होगा आप इंटरेस्ट को डेबिट करोगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अब आप देख सकते हो यहां पे सस्पेंस डेबिट हुआ था और यहां पे क्रेडिट हो रहा है, तो जैसे ही 1 साल खत्म हो जाएगा, अब वो 1 साल का ब्याज मेरा खर्चा मानना चाहिए ना मैंने, तो मैंने सस्पेंस से 1 साल का निकाला और इंटरेस्ट में डेबिट किया। जैसे इंटरेस्ट में डेबिट करूंगा इंटरेस्ट पीएनएल में चला जाएगा। अरे यस और नो एवरीबॉडी, इंस्टॉलमेंट का हायर वेंडर टू बैंक, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, और पीएनएल में एज यूजुअल 2 चीज जाती है, इंटरेस्ट और डेप्रिट, दैट्स इट। पक्का? तो हम लोग करके दिखाएंगे। आइए, 3 लेजर बनाने का बोला है क्वेश्चन में, 3 लेजर। कौन से 3 बनाने का बोला है? ट्रैक्टर, फिर क्या है, इंटरेस्ट सस्पेंस, राज। मैं एकदम ऐसा शॉर्ट में बना रहा हूं, आप तो अच्छी तरह से बनाना, बना लीजिए, लेजेस बना लीजिए जल्दी जल्दी। दिस इज इन द बुक्स ऑफ नीलेश है ना, इट इज इन द बुक्स ऑफ नीलेश। आप तो प्रॉपर ही बना लो, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तीन लेजर्स बनाने हैं आपको। डन? पक्का? सब बना लो पहले। सबके 3 बन गए क्या लेजर्स? अब मेरे को बताओ, शुरू करने से पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा ना कि हम कितना ब्याज दे रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना इधर।
कैश प्राइस क्या है मेरा 50,000। फिर मैंने उसको तुरंत क्या दे दिया था डाउन पेमेंट विच इज 2.5 लाख, तो कितना बच गया 9 लाख। अब जब पहला साल आएगा तो वो मुझे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट 8%, तो 72,000 इंटरेस्ट हो जाएगा, 9,72,000 आएगा और मैं उसको पहला इंस्टॉलमेंट देने वाला हूं 3 लाख प्लस ब्याज, मतलब 3 लाख प्लस 72, तो मैं उसको कितना देगा 3,72,000, तो कितना बच गया 6 लाख। देखते रहना। फिर सेकेंड ईयर फिर से 8% लगेगा 48,000, दिस बिकम्स 6,48,000। मैं उसको फिर इंस्टॉलमेंट क्या बोला था 3 लाख प्लस ब्याज विच इज 3 लाख, और फिर उसमें इंटरेस्ट 8% आता है 24,000, दिस इज 3,24,000 लेस इंस्टॉलमेंट 3,24,000 दैट इज नील। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या इंटरेस्ट लगाया। ये देखिए एक 72 का है, एक 48 का है और एक 24 है। सो ये पूरे दौरान मैं उसको टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज करने वाला हूं 1,44,000 करने वाला हूं। सही है। अब देखो इधर कैसे होता है, सब लोग इधर देखें। सबसे पहले तो ट्रैक्टर अपन हमेशा किस पे रिकॉर्ड करते हैं, बोलो ना कितना है, कुछ भी मत लिखना। और डेप्रिसिएशन रेट क्या है, तो 11 एसएलएम है तो 1,15,000 बैलेंस। नाइन हाँ इसका तो खत्म हो गया ट्रैक्टर का। अब जो मेन गेम है अपना हायर परचेस का वो ये है। तो मैंने क्या बोला था अपन पहली एंट्री हमेशा क्या रिकॉर्ड करते हैं असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो ट्रैक्टर को डेबिट किया और राज के क्रेडिट साइड में क्या आएगा बाय ट्रैक्टर कितना 11,50,000। ये कौन सी प्राइस हो गई कैश प्राइस हो गई बराबर है। अब अपन कौन सी मेथड कर रहे हैं नॉर्मल वाली या इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस में आज ही पूरा इंटरेस्ट अभी के अभी रिकॉर्ड कर देना है, अभी के अभी। अब मैंने तो आपको पहले कैलकुलेशन में बताया कि मैं टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा हूं 1,44,000। तो यू नो व्हाट विल डू, हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस में लिखेंगे टू राज 1,44,000 और आप यहां पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट सस्पेंस 144। आपको समझ रहा है उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर वो यहां पर बाय इंटरेस्ट लिख देते तो पढ़ने वाले को ये समझता मेरे को पहले साल ही 1,44,000 का इंटरेस्ट लग गया। जब भी आप बाय इंटरेस्ट लिखोगे सामने वाला बोलता है ये ब्याज लग गया। मैंने इंटरेस्ट नहीं लिखा, मैंने लिखा बाय इंटरेस्ट सस्पेंस बराबर है। अब आप समझ रहे एक बार में आपने आज ही रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब ये कंफर्म है कि अब राज के अकाउंट में कभी भी बाय इंटरेस्ट आने वाला ही नहीं है, कभी नहीं आने वाला है। तो हो आपको समझा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, टाइम पास मेथड है। जब भी हर साल इंटरेस्ट लगता था आप यहां पे बाय इंटरेस्ट लिखते थे, अब तो आपने एक साथ लिख दिया तो यहां तो बाय इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो अब हर साल क्या होगा इधर बाय इंटरेस्ट आने वाला है। यू शिफ्टेड फ्रॉम दिस टू दिस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो व्हाट विल हैपन, नाउ फोकस। पहला साल, पहले साल से पहले यहां पर आपने डाउन पेमेंट किया हुआ है 2 लाख, या आपने 2,50,000 का डाउन पेमेंट किया। अब एक साल खत्म हुआ, पहले साल आपने कितना इंटरेस्ट लगाया 72,000। तो होगा क्या इंस्टेड ऑफ राइटिंग वहां पर इट विल बी यहां पर बाय इंटरेस्ट 72,000 और आप यहां पर सीधा पे ही कर दोगे 3,72,000। तो व्हाट इज योर बैलेंस 6,72,000।
और यहां पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 72,000. वेट वेट, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स आई वांट टू टीच. तो अब ये क्या हो गया, वहां पे राज 6,72,000 खड़ा है, यहां पे इंटरेस्ट सस्पेंस 72 खड़ा है, ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट आएगा ऐसे, और इंटरेस्ट सस्पेंस ऐसा होता है 72 पर 6 लाख से दिखेगा, जो नॉर्मल मेथड से भी 6 ही दिखता है. नहीं समझ रहा तेरे को, नॉर्मल मेथड से भी 6 दिखता है, ये मेथड से भी 6 दिखता है. आप सिर्फ करना क्या होगा, इंटरेस्ट सस्पेंस, इट्स लाइक सीए फाउंडेशन डेप्रिसिएशन चैप्टर. You go normal depreciation, you have only one account, asset का by balance carried down. Now if you take two accounts, ग्रॉस पे और प्रोविजन ऑफ डेप्री पे, तो आप क्या करते हो, असेट साइड में दोनों खातों को लेकर आते हो और नेट करते हो, आंसर तो सेम ही रहता है, बस वही है वो. समझ में आया? फिर से अब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या है 48. एक मिनट ना, तो यहां पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 6,72,000. वहां पे इंटरेस्ट लिखने की जरूरत है क्या, वहां पे हो चुका है रिकॉर्ड, यहां पे लिखने की जरूरत है बैलेंस ब्रॉड डाउन 72,000 बाय इंटरेस्ट 48,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन. बोल 24. अब यहां पर आप सीधा इंस्टॉलमेंट पे करोगे 3,48,000, तो यहां पर आएगा टू बैलेंस 3,00,000 बाय बैलेंस 3,24,000. ऐसा एलएस हो जाता है, और ये वाला फिर से ये 24,000 यहां आएगा बाय इंटरेस्ट 24, और ये भी नील हो जाएगा. क्लियर है? ये एक इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड सिंपल है. अगर किसी को लगता है कि दोनों का डिफरेंस चाहिए, नॉर्मल मेथड में यू रिकॉर्ड एट कैश प्राइस, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में योर वेंडर इज रिकॉर्डेड एट कैश प्राइस प्लस द टोटल इंटरेस्ट, मतलब हायर परचेस प्राइस. सेकंड, इन अ नॉर्मल मेथड एनुअल इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड, placed on the credit side of the higher vendor, it is done on the interest suspense के credit side. That's it, और कुछ भी नहीं. बाकी जो एंट्रीज है वो सब सेम टू सेम. चलिए, तो सबसे पहले जैसा जैसा जो जो बताता हूं, ट्रैक्टर अकाउंट बना लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रैक्टर अकाउंट. गेट विद द इंटरेस्ट सस्पेंस. स्क्रीन पे you can only see 2 years, right? You have to go with the third also. Done with the interest suspense for 3 years. I hope आपने थर्ड ईयर भी किया. Get with the Raj.
सेकेंड एंड थर्ड ईयर का भी आ गया है बोर्ड पे. Got a complete idea of suspense method. Only thing that they have done is, just because you have recorded on higher purchase, they have shifted the interest ka entry from the vendor to interest suspense account. So it's only about presentation. बैलेंस शीट में फर्क कुछ भी नहीं गिरता है, सेम ही रहता है. ये हो गया सबका. कहीं पर एक जगह पे नीचे ये वर्किंग बना दो कि कैसे मालूम पड़ा कि कितना इंटरेस्ट तो आपने पहले कैलकुलेट किया था लेजर्स बनाने से पहले. हेडिंग भी दे सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट चार्ज्ड फॉर 3 years. कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट चार्ज्ड फॉर 3 years. सो यू गेट एन आइडिया 1,44,000 आया कहां से. तुम जो मोटिवेशन कर ले रही क्या, ऐसा मोटिवेशन. कोठारी अलग फोटो ला रहे, ऐसा मत. थाना थाया. मैम इग्नोर दिस चिपस्टर्स. अरे डन क्या. और अगर आपको चाहिए तो व्हाट यू कुड डू इज, वंस यू आर डन विद दिस, ऐसा एक बार कहीं बता दो कि बैलेंस शीट में इफेक्ट सेम ही दिखता है. तो वो दोनों लेजर्स ऐसा कहीं पर ऊपर बैलेंस शीट लिख के ऊपर लिख दो, एट द एंड ऑफ ईयर 1 यू विल सी कि 6 लाख ही दिखता है जो नॉर्मल मेथड में भी दिखता था. तो होगा क्या, राज अकाउंट में 6,72,000 का क्रेडिट बैलेंस है और इंटरेस्ट सस्पेंस में 72,000 का डेबिट बैलेंस है. उसको नेट कर कर बताया जाता है, तो वो इट इज एग्जैक्टली सेम एज. और नीचे आप ऐसा लिख सकते हो कि the presentation and disclosure differs, बाकी the effect in the balance sheet as per both the methods is same. फर्क कुछ भी नहीं गिरता है, सेम ही रहता है. Don't close your books. Done? Buddies.
ओके, सो दैट्स इट। एंड जैसा आपने बोला, विच क्वेश्चन यू विल बी टेकिंग फॉर होमवर्क? और आपको समझा ना, 22 इज अगेन सेम, द नंबर्स आर चेंजिंग, द ओनली थिंग इज दे हैव स्टेटेड कि आपको दोनों मेथड से करना है। से एक बार दे से एज पर नॉर्मल मेथड और फिर नीचे लिखते हैं एज पर इलस्ट्रेशन 22 व्हाट इफ आई गो फॉर अ सस्पेंस मेथड, तो कैसा? तो एक ही क्वेश्चन दोनों मेथड से दिखता है। ठीक है, पक्का एवरीबॉडी? तो यहां पर आपका हायर परचेज खत्म होता है। सिर्फ याद रखना है कि इंटरेस्ट रेट दिया रहा तो कैसा, नहीं दिया रहा तो कैसा, और अगर उन्होंने बोल ही दिया कि इंटरेस्ट रेट निकाल के कर, तो फिर आपको वो भी आता है। एक रीपोजिशन ऑफ गुड्स का है, वो भी आपको एकदम अच्छी तरह से जम गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।